इसका अमूल्य योगदान है। स्मरणीय तथ्य यह है कि मोबाइल आज हमारे दैनिक जीवन व्यवहार का अभिन्न अंग बन गया है, जिसके बिना वैयक्तिक न एवं सामाजिक जीवन की संकल्पना करना भी अकल्पनीय है। विडंबना यह है कि मोबाइल को एक वैज्ञानिक साधन के रूप में प्रारंभ किया गया, किंतु आज इसने मानव साधन के रूप में समग्र मानव जाति के आचार, विचार, संस्कार, परिवार, क्रियाशीलता, प्रयोगात्मक सम्मान आदि समस्त क्रिया व्यवहारों को निगल लिया है। शहरी परिवेश में आधुनिकता एवं विकसित मानसिकता का लिबास आवरण ओढ़े हुए आंतरिक विनाश का भयावह रूप ले लिया है। यद्यपि यह भौतिक संसाधन जालवापी धारा से परिपूर्ण है, किंतु है तो अपूर्ण और मानव जनित ही, अर्थात AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो परिशुद्धि के रूप में तो प्रयोज्य तक सकत है, किंतु संवेग शून्य होने के कारण इसे पूर्णत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। यह विशेषतः मेडिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में गुणात्मक एवं परिणात्मक मूल्यांकन हेतु उपयोगी तो है, किंतु सर्वयोगी नहीं। वहीं शिक्षा की दृष्टि से भी इसे अधिक औचित्यपूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि शिक्षा द्विमुखी एवं त्रैमुखी प्रक्रिया है, जबकि यह शैक्षिक विकास में अवरोधक है। इससे छात्र की जिज्ञासा एवं विवेक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही वह संवेग शून्य और संकल्प रहित हो जाता है। वह उसी मानव जनित सोच जान के इर्द गिर्द घूमता है, वही उसका सत्य है और वही इसका संसार है। अन्य विषादात्मक पहलू यह है कि ज्ञानेंद्रिय संवेग शून्य हो जाती है, जिससे आत्मिक, मानसिक और सामाजिक तीनों प्रकार का विकास बाधित हो जाता है। वर्तमान समय में आधुनिक संसाधन युक्त जीवन ही वर्तमान स्त्री पुरुष का परम लक्ष्य है। वे अपने जीवन से हार मानना, पलायन करना श्रेयस्कर समझते हैं, जबकि गुरुकुलीय पद्धति से अध्ययन प्रबुद्ध जनों की सर्वप्रथम विशेषता उनकी साधारण जीवन शैली एवं उनकी सात्विक सोच है, जो उनके भौतिक संसाधनों से ऊपर मानवीय संसाधनों को स्वीकार करती है। यहाँ हम प्रौद्योगिकीकरण को साधन रूप में स्वीकार करते हैं, साध्य रूप में नहीं। वे बालक में नई ऊर्जा, नई शिक्षा को सम्मिलित कर जागृति एवं अभिरुचि उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। वे इसीलिए रामवत प्रवर्तितव्य न रावणावत। यह विकसित मानसिकता बालक के पास नहीं है। यह तो माता पिता, अभिभावकों का समग्र रूप से दायित्व वहन करना गुरुकुलीय आचार्य पद्धति द्वारा ही संभव है। यहाँ आचरण एवं संस्कार पर बल दिया जाता है। ये शिक्षक नहीं है, ये टीचर नहीं है, न ही ये ट्विटर है। दिए गए पाठ्यक्रम को पूरा कराएं, यह तो जीवनचर्या का पाठ्यक्रम है। यहाँ मानसिक एवं सामाजिक दोनों पक्षों पर समान बल लगाकर मनोभव की संकल्पना को साकार करते हैं। कितना सुखद आश्चर्य है ना कि हम बच्चे को बचपन से ही डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की सोच थोपते हैं, लेकिन ये तो केवल अर्थोपार्जन की सीढ़ी है और बदले में उनसे संस्कारों की अपेक्षा रखते हैं, जो तो कभी दिए ही नहीं, और अपनी नवीन पीढ़ी को दोष देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेते हैं। क्या बच्चे ने स्वयं मोबाइल पकड़ा? नहीं, अपने कर्तव्यों से विमुक्त होने के लिए माता पिता द्वारा दिया गया, और जब कालांतर में यह विकराल राक्षस का रूप लेकर सम्मुख आया तो इसे समाज की ओर प्रेरित कर दिया गया। इसीलिए हम सभी का नैतिक उत्तरदायित्व है कि समाज में होने वाली पहलुओं पर विश्लेषण करें, और यदि मोबाइल में क्लिक कंट्रोल है तो इसका प्रयोग कैसे, कब और क्यों करना है, इसका परिवीक्षण करने की जिम्मेदारी भी हम सभी नागरिकों की है। मोबाइल में होने वाली घटनाओं का प्रदर्शन केवल अनुकरण करने के लिए नहीं, अपितु उनका विश्लेषण करने के लिए भी होता है। इति ओम शम।